आज हम नागरिक शास्त्र के खंड अ, इसका नाम है समकालीन विश्व राजनीति के प्रथम अध्याय, इसका नाम है शीत युद्ध का दौर, कोल्ड वार एरा का अध्ययन करेंगे। यह जो कोल्ड वार एरा अर्थात शीत युद्ध का दौर था, यह सन 1945 से लेकर 1991 ईस्वी तक था। शीत युद्ध को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति की महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। अर्थात शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की विश्व राजनीति की एक महत्वपूर्ण घटना है। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व राजनीति दो गुटों में विभाजित हो गया। प्रथम अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी पूंजीवादी गुट तथा द्वितीय सोवियत संघ जो पूर्व था, जिसका समाप्त हो चुका है, पूर्व सोवियत संघ के नेतृत्व में साम्यवादी गुट। इन दोनों गुटों के मध्य तनाव की ऐसी स्थिति जिसने दोनों गुटों के बीच ही नहीं वरन संपूर्ण विश्व में घृणा, तनाव तथा अविश्वास का वातावरण उत्पन्न किया है। ऐसी स्थिति को शीत युद्ध, अंग्रेजी में कोल्ड वार के नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम अमेरिकी विद्वान बर्नार्ड एम बरूच ने सन 1947 में ऐसी परिस्थिति को लिए शीत युद्ध शब्द का प्रयोग किया। अब हम अध्ययन करेंगे शीत युद्ध का अर्थ, मीनिंग ऑफ कोल्ड वार। शीत युद्ध का अर्थ एक ऐसी स्थिति से है जिसमें राष्ट्रों एवं उनके गुटों के मध्य घृणा, तनाव तथा अविश्वास का वातावरण होता है तथा वे एक दूसरे को दुष्प्रचार तथा अन्य माध्यमों से नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। शीत युद्ध शस्त्रों से लड़ा जाने वाला युद्ध ना होकर राष्ट्रों तथा उनके गुटों के मध्य मतभेदों की तनावपूर्ण अभिव्यक्ति है। अर्थात या दूसरे शब्दों में कहा जाए कि शीत युद्ध से आशय एक ऐसी स्थिति से है जिसमें वास्तविक युद्ध नहीं होता, परंतु युद्ध की स्थिति हमेशा बनी रहती है। हम कह सकते हैं कि शीत युद्ध तनाव की वह स्थिति है जिसमें सशस्त्र युद्ध तो नहीं होते, लेकिन युद्ध की संभावना बनी रहती है। अब हम बात करते हैं कि शीत युद्ध की प्रकृति अर्थात नेचर ऑफ कोल्ड वार कैसी थी। शीत युद्ध की प्रकृति एक कूटनीतिक युद्ध की थी जिसमें वास्तविक युद्ध नहीं होता था, परंतु युद्ध होने की संभावना हमेशा बनी रहती थी। यह कूटनीति से प्रभावित एक वाक युद्ध थी। इस युद्ध में दोनों राष्ट्रों अर्थात गुटों ने निर्बल, अविकसित तथा विकासशील राष्ट्रों को अपने पक्ष में करने के लिए आर्थिक, सैनिक सहायता देते थे। साथ ही साथ उनको अपने गुट में शामिल करने के लिए कूटनीति का भी प्रयोग करते थे। अब हम बात करते हैं कि शीत युद्ध के कारण क्या हैं, काजेस ऑफ कोल्ड वार, या कह सकते हैं कि शीत युद्ध का उदय क्यों हुआ तथा उसका विकास कैसे हुआ। शीत युद्ध के उदय तथा विकास के अनेक कारण हैं। उन कारणों में 5 कारण मुख्य हैं, जिसमें पहला कारण है कि रूस में साम्यवादी क्रांति, दूसरा कारण है जर्मनी के विरुद्ध दूसरे मोर्चे पर मतभेद, तीसरा कारण है अमेरिका द्वारा परमाणु बम का आविष्कार, नंबर 4 है पूर्वी यूरोप में सोवियत सेनाएं, नंबर 5 है चर्चिल का फुलटन भाषण। पहले कारण पर हम आते हैं कि रूस में साम्यवादी क्रांति। सन 1917 ईस्वी में
लेनिन के नेतृत्व में रूस में एक साम्यवादी क्रांति हुई और उस साम्यवादी क्रांति के परिणाम स्वरूप रूस में जारशाही के शासन को अंत कर एक साम्यवादी सरकार की स्थापना की गई जो साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित थी और रूस का नाम बदलकर सोवियत संघ कर दिया गया। साम्यवादी विचारधारा अमेरिका तथा पूंजीवादी पश्चिमी देशों की विचारधारा की विरोधी थी। साम्यवादी विचारधारा निजी संपत्ति को राज्य के नियंत्रण में लाने का समर्थन करती थी, वहीं पूंजीवादी विचारधारा निजी संपत्ति को राज्य के नियंत्रण के से मुक्त रखना चाहती थी। इस प्रकार हम देखते हैं साम्यवादी विचारधारा और पूंजीवादी विचारधारा दोनों अलग अलग थी। दूसरा, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों देशों के मध्य तनाव उत्पन्न हो गए। नंबर 2 है जर्मनी के विरुद्ध दूसरे मोर्चे पर मतभेद। द्वितीय विश्व युद्ध के समय सोवियत संघ अमेरिका तथा पश्चिमी देशों के साथ मिलकर जर्मनी के विरुद्ध एक साथ युद्ध लड़ रहा था। जब जर्मनी ने सोवियत संघ के विरुद्ध आक्रमण किया तब सोवियत संघ ने अमेरिका तथा पश्चिमी देशों से जर्मनी के विरुद्ध दूसरा मोर्चा खोलने का अनुरोध किया, परंतु अमेरिका तथा पश्चिमी देशों ने सोवियत संघ के इस अनुरोध को जानबूझकर देरी की, इसके परिणाम स्वरूप दूसरा मोर्चा खोलने में लेट हुआ। इसके कारण सोवियत संघ को जर्मनी के विरुद्ध अकेले युद्ध लड़ना पड़ा, जिसके कारण सोवियत संघ के मन में अमेरिका तथा पश्चिमी देशों के विरुद्ध मतभेद पैदा हो गया। नंबर 3 जो है अमेरिका द्वारा परमाणु बम का आविष्कार। द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरण में अमेरिका तथा ब्रिटेन के द्वारा परमाणु बम का आविष्कार किया गया, जिसकी जानकारी उन्होंने सोवियत संघ को नहीं दी और सोवियत संघ ने इसका उस समय नाम सोवियत संघ ने इसे विश्वासघात माना, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका तथा सोवियत संघ एक ही गुट में शामिल थे और सोवियत संघ ने अमेरिका की इस परमाणु शक्ति को अपनी सुरक्षा के लिए एक खतरा महसूस किया। नंबर 4 जो कारण है पूर्वी यूरोप में सोवियत सेनाएं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के अनेक देशों जिसमें हंगरी, यूगोस्लाविया, रोमानिया, बुल्गारिया इत्यादि देश शामिल हैं, इन देशों में सोवियत संघ ने अपनी सेनाएं बनाए रखी, जिसका अमेरिका तथा पश्चिमी देशों ने विरोध किया। साथ ही साथ सोवियत संघ ने ईरान तथा यूनान में अपनी सेनाएं हटाने में आनाकानी की, इसके परिणाम स्वरूप अमेरिका तथा सोवियत संघ के मध्य तनाव पैदा हो गया। 5 है चर्चिल का फुलटन भाषण। द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम दिनों में अमेरिका तथा सोवियत, हम बात कर रहे थे कि चर्चिल का फुलटन भाषण। द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम दिनों में अमेरिका तथा सोवियत संघ ने एक दूसरे की आलोचना आरंभ कर दी। इसका सबसे अच्छा प्रमाण मिलता है 18 अगस्त सन 1945 को, जब अमेरिका तथा ब्रिटेन ने अपने संयुक्त बयान में कहा कि हमें जर्मन तानाशाही के स्थान पर दूसरी साम्यवादी तानाशाही की स्थापना को भी रोकना चाहिए। साथ ही साथ इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई वह 5 मार्च सन 1946 को, जब ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने फुलटन नामक स्थान पर एक भाषण दिया। इसमें उन्होंने सोवियत संघ साम्यवादी व्यवस्था को लौह आवरण बताया।
अब प्रश्न उठता है कि यह लौह आवरण क्या है। लौह आवरण का तात्पर्य एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था से है जहां स्वतंत्रता तथा खुलेपन का अभाव होता है। चर्चिल ने स्वतंत्रता तथा लोकतंत्र की रक्षा के लिए सोवियत संघ के विरुद्ध एक आंग्ल अमेरिकी गठबंधन बनाने की वकालत की। साथ ही साथ सोवियत शीत युद्ध के उदय में कुछ अन्य कारण भी थे, जैसे सोवियत संघ द्वारा जून 1948 में बर्लिन की घेराबंदी, सोवियत संघ द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में वीटो शक्ति का अत्यधिक प्रयोग किया जाना। इसके अतिरिक्त था अमेरिकी जासूसी विमान U-2 को सोवियत संघ द्वारा मार गिराया जाना, सोवियत संघ द्वारा अमेरिका की आलोचना की जाना और बर्लिन दीवार की संकट इत्यादि ने शीत युद्ध के उदय विकास में महत्वपूर्ण भूमिकाओं का निर्वहन किया।